हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। यानी हमारे चैनल का नाम है होम स्टडी 25। ये हमारे चैनल का नाम है और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बेस पर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़ेंगे। इसमें हम पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 जितने भी बनेंगे। तो आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे, इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे पार्ट 1 में। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी समझना है तो बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम बेसिक पे ध्यान देंगे, बेसिक पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम बेसिक पढ़ेंगे। इसलिए कोऑपरेट करें और उसको समझने की कोशिश करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो देखिए दोस्तों, बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये आव्यूह है, मान लीजिए ये हमारा आव्यूह है और हमारे पास आव्यूह में अवयव हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, जिसको ये जो है हमारे पास क्या है, ये रो यानी पंक्ति। ये हमारे पास पंक्तियां हैं, ये सभी, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है। और ये क्या है हमारे पास, कॉलम, यानी ये हमारे पास कॉलम है। यानी A1, B1, C1 कॉलम है और A1, A2, A3 रो है, पंक्ति है। और ये हमारे पास कॉलम यानी स्तंभ है। अब हम देखेंगे आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति की गुणा स्तंभ में करते हैं तो आव्यूह का क्रम बनता है। और आव्यूह के अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति और स्तंभ का जो गुणा आता है वही हमारे पास उतने ही आव्यूह में अवयव होते हैं। कैसे देखेंगे थोड़ा सा। देखो 1, 2, 3 अवयव हैं, यानी 3 पंक्ति हैं, वो 3 कॉलम है, 1, 2, 3। और पंक्ति कितनी, 1, 2, 3। अब 3 इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। चलो देखते हैं अगला फॉर्मूला है हमारे पास दोस्तों, क्या है, आव्यूह के भेद, यानी आव्यूह के कितने भेद होते हैं। आज हम जानेंगे कि आव्यूह के भेद कितने होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट भेद है हमारे पास क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, यानी क्षैतिज आव्यूह वह होता है जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। यानी पंक्तियों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या से कम हो। देख लेते हैं पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है क्या। पंक्ति कितनी है, 1, 2 पंक्ति और स्तंभ कितने, 1, 2, 3, यानी 3 स्तंभ हैं और पंक्ति 2 है। 1, 2 ये पंक्ति हो गई और स्तंभ 1, 2, 3, यानी 3 स्तंभ है। तो क्षैतिज आव्यूह में बताया भी यही जा रहा है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे क्षैतिज आव्यूह कौन सा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और दूसरा देखते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होगा, जस्ट क्षैतिज आव्यूह का उल्टा, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्षैतिज आव्यूह का उल्टा होगा। जिस तरीके से जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो वह ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। और क्षैतिज में क्या बताया गया था कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। देख लीजिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है क्या, 1, 2, 3 पंक्तियां और स्तंभ 1, 2, यानी यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। देख लेते हैं हम अगला, देख लेते हैं थर्ड, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या है, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब कि जितनी पंक्ति हो उतने ही
स्तंभ होने चाहिए। अगर 3 पंक्ति हैं तो 3 स्तंभ होने चाहिए, 4 पंक्ति हैं तो 4 स्तंभ होने चाहिए, 2 पंक्ति हैं तो 2 ही स्तंभ होने चाहिए। जैसा कि देख लेते हैं, 1 2 3, कितनी पंक्ति हो गई? 3। 1 2 3, कितनी पंक्ति होगी? 3, और 3 ही स्तंभ होने चाहिए, तभी तो हमारा वर्गाभ्युय बनेगा। देख लेते, 1 2 3, कितनी है? 1 2 3, कितनी पंक्ति बनी? कितने स्तंभ बने? 3। 1 2 3, और पंक्ति 1 2 3, तो यानी ये हमारा वर्गाभ्युय। इसमें पंक्ति हैं उतने ही आभ्युय हैं, उतने ही स्तंभ हैं, इसलिए हमारा वर्गाभ्युय होगा। चलते हैं अगले उस पर, फॉर्मूले पर। अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास पंक्ति आभ्युय। पंक्ति आभ्युय मतलब जिस आभ्युय में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आभ्युय कहते हैं। यानी जिस आभ्युय में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आभ्युय कहते हैं। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, मान लो A4 भी होता, A5 भी होता, A6 भी होता, लेकिन पंक्ति एक ही होगी तो उसे हम पंक्ति आभ्युय कहते हैं। देख लेते हैं स्तंभ आभ्युय। स्तंभ आभ्युय क्या होता है? जिस आभ्युय में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आभ्युय कहते हैं। जिस आभ्युय में केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ मतलब देखो एक ही स्तंभ बना हुआ है, पंक्ति कुछ कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए 1 2 3 4 भी हो सकता था A4, तो इसलिए हमें स्तंभ देखना है स्तंभ आभ्युय केवल। तो कितने स्तंभ होते हैं? केवल एक स्तंभ, उसे स्तंभ आभ्युय कहते हैं। शून्य आभ्युय, अब देख लेते हैं हम शून्य आभ्युय। शून्य आभ्युय जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, शून्य आभ्युय, शून्य का मतलब सारे शून्य होने चाहिए। जिस आभ्युय का प्रत्येक पद शून्य हो उसे शून्य आभ्युय कहते हैं। मान लो देखो यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ 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 सब जगह शून्य शून्य है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शून्य आभ्युय। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? इकाई का तत्समक आभ्युय। इकाई का तत्समक आभ्युय, इसको देख लेते हैं क्या होता है। जिस वर्ग आभ्युय के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, यानी जिस वर्ग आभ्युय के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो तथा शेष अवयव शून्य हो उसे इकाई का तत्समक आभ्युय कहते हैं। क्या बोला उसने? मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो। देखो विकर्ण है ये, इसके क्या है? सभी तत्व इकाई हैं, और शेष सभी अवयव क्या है? शून्य। 1 2 देखो सब शून्य है, बस विकर्ण इकाई है। विकर्ण के सभी तत्व क्या है? इकाई है, बाकी सब शून्य है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इकाई का तत्समक आभ्युय। अगला देखते हैं विकर्ण आभ्युय। विकर्ण आभ्युय क्या होता है? यदि किसी वर्ग आभ्युय के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो उसे विकर्ण आभ्युय कहते हैं। यानी इसमें क्या कहा गया कि किसी वर्ग आभ्युय के, यानी वर्ग आभ्युय होना चाहिए, 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ होने चाहिए, और उसके विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, यानी विकर्ण के तत्वों को छोड़कर x y z, देखो इसको छोड़कर शेष सभी क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। यानी इसको छोड़कर शेष सभी क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, तभी हमारा विकर्ण आभ्युय बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आभ्युय a बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। यानी a बराबर इतना दिया हुआ है, इसके लिए हमें ज्ञात करना है आभ्युय की कोटि। आभ्युय की कोटि, आभ्युय की कोटि क्या होगी? और अवयवों की संख्या, और ये अवयव हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? आभ्युय की कोटि। तो हम लिखेंगे आभ्युय की कोटि। और कैसे देखेंगे हम आभ्युय की कोटि? क्या होती है आभ्युय की कोटि? बराबर हमने आपको बताया था अभी फॉर्मूले में,
पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है इसमें 3 और स्तंभ कितने हैं 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 2 की तरफ देखते हैं। 2 क्या है, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। अभी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया था अवयवों की संख्या क्या होता है, जो कोटियों का गुणांक होता है, गुणा करने पर जो कोटियों की जब हम गुणा करते हैं, यानी पंक्ति गुणा स्तंभ की जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वही हमारा अवयवों की संख्या होती है। मान लीजिए हमारे पास 3 पंक्ति थी, 4 स्तंभ थे, तो हमारे पास कितने अवयव आ जाएंगे 12, यानी हमारे पास 12 अवयव होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हमें कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमने A13 निकालना है, A13 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें A13 कहाँ जाएगा, A11, A12, A13, यानी पहली पंक्ति इसके बराबर में हम लिखेंगे पहली पंक्ति व तीसरे स्तंभ का अवयव, यानी ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। देखेंगे कैसे, A11, A12, A13, तो देखो पहली पंक्ति में आ रहा है 13 और स्तंभ में कौन से में आ रहा है तीसरे स्तंभ। तो हम कैसे देखेंगे क्या आएगा इसका मान, A13 बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19। इसी प्रकार से हम सभी को देखेंगे। हम लिखेंगे A21 बराबर, यानी दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ। तो क्या आएगा, देखो दूसरी पंक्ति है और प्रथम स्तंभ है, यानी प्रथम स्तंभ दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो क्या आ रहा 35। देखो दूसरी पंक्ति में है प्रथम स्तंभ में, तो क्या है 35, तो इसके बराबर क्या होगा 35। अब हम देख लेते हैं A33, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या होगा, क्या मान होगा -5। अब हम देख लेते हैं A24, यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। देख लेते हैं दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो क्या आ रहा 12, तो क्या लिखेंगे हम 12। अब हम अगला देखेंगे A23, इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखेंगे यहाँ पर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हम क्या लिखेंगे
5/2 जो हमारे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारे सामने। देखते हैं क्या बोला इसमें। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभवतः कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। यानी 24 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी और 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। यार दोस्तों से बताइए, अपने क्लासमेट से बताइए कि यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 पर मैं 9th 10th 11th 12th में सॉल्यूशन दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन नहीं छुटवाएंगे, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। और धीरे धीरे आप हमसे बने रहिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और जैसे ही हम वीडियो डालें आपको पता चल जाए कि सर ने वीडियो डाल दी है, ताकि आप उसको देख सकें। तो करते हैं क्वेश्चन। चलो तो लिख लेते हैं। मान लीजिए 24 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियाँ निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार हैं। यहाँ छूट गया था, हम आर लिख लेंगे। और अब देखते हैं। मान लीजिए हम क्या कोटियाँ बना सकते हैं इसकी। 1 यानी a गुणा 24 एक कोटि हो गई। दूसरी हम बना सकते हैं 24 गुणा 1। और तीसरी हम बना सकते हैं 2 गुणा 12। और चौथी हम बना सकते हैं 12 गुणा 2। और एक हम बना सकते हैं 3 गुणा 8। और एक हम बना सकते हैं 8 गुणे में 3। और दोस्तों एक हम बना सकते हैं 4 गुणा में 6। और एक बना सकते हैं 6 गुणे में 4। यानी इतनी हम कोटियाँ बना सकते हैं। और सेकंड हमें सवाल दिया है इसी में कि 13 अवयव वाले आव्यूह की कोटियाँ। अगला देख लेते हैं। 13 अवयवों वाले आव्यूह की कोटियाँ। 13 अवयव वाले आव्यूह की कोटियाँ। तो इसकी हम क्या बना सकते हैं। 1 गुणे में 13 और 13 गुणे में 1 ये होंगी। दोस्तों इस वाले का आंसर ये हो जाएगा और इस वाले का आंसर ये हो जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे सवाल कल से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट सवाल हम पार्ट 2 में कराएंगे।
और अपने यार दोस्तों क्लासमेट्स से शेयर कीजिए। क्लासमेट्स जो स्टूडेंट होते हैं आपके, उनसे शेयर कीजिए। बताइए उनको कि होम स्टडी 25 पर NCERT मैथ सॉल्यूशन मिलता है, तो वो भी सब्सक्राइब करें और पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू दोस्तों।